Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture and today we are going to complete your exercise 19B. So अब तक हमने एक्सरसाइज 19B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 19B पूर्ण रूप से खत्म करने वाले हैं. सो बी रेडी और चलिए हम स्टार्ट करते हैं. होप कि आप सबके पास में बुक्स होंगी एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, है ना. तो चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका ABCD एंड EFGH आर पैरेललोग्राम्स, यानी कि दो पैरेललोग्राम्स बनाए गए हैं. फाइंड द मेजर्स ऑफ x कह रहा है. अगर आप सब लोगों के पास में बुक होगा तो आप लोग देख सकते हो कि ग्राफ कुछ इस टाइप का है. ठीक, ग्राफ कुछ इस तरीके का. देखिए ग्राफ्स कैसे भी हूँ, आपको बस कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा मित्र तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और धूमधाम से कर लेंगे. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो चीज़ें परेशान करेंगी और मैं कंसेप्ट क्लियर करने पे ही विश्वास रखता हूँ, है ना. यहाँ पर आपका बना हुआ है x. देखिए मैं बोर्ड पर ये सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ बट ये जो एक्सरसाइज है बहुत लेंदी है, यानी कि ये सारी चीज़ें कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए. और आपके अभी एग्ज़ाम्स भी हैं तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पर करा रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ लिखना इरेज करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट कोई बात नहीं, बाकी के वीडियोस बनाएंगे एक बार आपके एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाए. देखिए ग्राफ इस तरीके का बना है और कह रहा है कि आपका जो ABCD है EFGH है, ये आपके दो पैरेललोग्राम्स दिए हैं. अब आपको कह रहा है कि x फाइंड करिए जो आपको x दिया हुआ है. अब जो आपको x फाइंड करना है मित्र तो x आप कैसे फाइंड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में. आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD. अब पैरेललोग्राम जो आपका ABCD है इसमें आपको क्या करना है मित्र, तो आपको लिखना है एंगल. देखिए यहाँ पर अगर आप देखो एंगल DAE की बात किया जाए, अगर एंगल DAE की बात किया जाए, ध्यान समझिएगा, एंगल DAE प्लस यहाँ पर अगर एंगल बात किया जाए ABC का, एंगल DAE और एंगल क्या हो जाएगा आपका एंगल ABC. तो एंगल DAE और एंगल ABC की अगर बात किया जाए तो क्या ये 180 डिग्री के हो जाएगा इक्वल. एंगल DAE और एंगल ABC क्या ये आपके 180 के इक्वल हो जाएगा. तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल में. अब एक चीज़ आप देखिए, आपको पता है मित्र कि पैरेललोग्राम जो होते हैं उसके जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो ये दोनों एंगल मिलकर के कितना 180 के इक्वल हो जाएगा ना. तो DAE की बात करें और अगर एंगल ABC की बात करें तो ये आपका तो जाहिर सी बात है 180 के इक्वल हो जाएगा इसका सम. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करूँ एंगल ABC, क्योंकि देखिए आपको एंगल DAE दिया है, एंगल DAE कितना दिया 120 डिग्री दिया है ना. और मैंने आपको बोला कि एंगल में जो बीच वाला आता है पार्ट उस एंगल को ही लेते हैं. तो यानी यहाँ पर एंगल A की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल B की बात कर रहे हैं. अब यहाँ एंगल ABC, अब देखिए एंगल DAE की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एंगल DAE की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 180 डिग्री माइनस. अब देखो यहाँ पर मुझे प्लस करना था, माफ करिएगा, ये प्लस हो जाएगा. एंगल DAE प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंगल ABC. अब ये DAE उधर चला जाएगा तो माइनस एंगल DAE आप कर सकते हो. तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल DAE की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको 120 डिग्री. तो यहाँ से आपका एंगल ABC निकल जाएगा. अब यहाँ से आपका एंगल ABC निकल करके कितना आ गया, तो इट इज 60 डिग्री. अब जब आपका एंगल B निकल गया, कितना निकल करके आया 60 डिग्री आया है, ये आ गया 60 डिग्री. तो क्या आपका एंगल X नहीं निकल जाएगा. अब एंगल X निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देख पाइएगा. अगर मैं बात करूँ, देखिए ये जो हमारा FB है, ये जो हमारा क्या है FB है, या फिर अगर मैं बात करूँ AB का, चलो अगर मैं बात करता हूँ AB का, तो क्या आपके एंगल EBF, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल A की बात करूँ तो ये आपका कितना था 120 डिग्री था. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल A और B का, किसकी बात करूँ एंगल AB का, तो क्या ये हमारा जो एंगल होगा ये एंगल EBF के इक्वल में होगा और ये हमारा 60 डिग्री होगा. क्या ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, है ना. तो आप क्या लिखोगे, एंगल AB इज इक्वल्स टू एंगल, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एंगल AB इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंगल EBP. बस आप ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देख करके चीज़ों को करते जाइए. ये हो जाएगा 60 डिग्री के. क्लियर है चीज़ें. अब यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल FGH, एंगल FGH.
एफ जी एच की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एफ जी एच की बात कर रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। एंगल एफ जी एच की अगर बात करें तो क्या ये हमारा इक्वल होगा, क्या ये हमारा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम किसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं ई एफ जी एच, यानी यहाँ पर हमने किसकी बात किया था, एबीसीडी की बात करते हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ई एफ जी एच की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एंगल एफ जी एच है, क्या ये आपके एंगल एच ई एफ के इक्वल हो जाएगा। देखिए एफ जी एच, क्या ये आपके एच ई एफ के इक्वल हो जाएगा, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आपको पता है एंगल एफ जी एच कितना दिया हुआ है, तो एंगल एफ जी एच दिया हुआ है आपको 70 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि 70 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल एच ई एफ, यानी आपका जो एंगल एच ई एफ है वो भी 70 डिग्री हो जाएगा, एंगल एच ई एफ भी 70 डिग्री हो जाएगा ना आपका, क्योंकि अगर ये जितना एंगल है तो उतना ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। इस तरीके से जो आप करने जाओगे, देखो आपको एंगल ए बी सी पता चल गया और आपको एंगल एच ई एफ पता चल गया है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री के हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी 60 डिग्री आ गया, एंगल एच ई एफ 70 डिग्री आ गया, और एंगल ए बी भी कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर है, तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जब ये आपका 70 डिग्री हो गया तो अब ट्राइंगल ई पी बी, इन ट्राइंगल देखिएगा, अगर बात किया जाए इन ट्राइंगल ई पी बी, ध्यान से देखो, इसको पी माना है तो ये क्या होगा, हमारा ट्राइंगल बन गया ना ई पी बी, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये भी वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप एक्स फाइंड करोगे तो इस ट्राइंगल को अलग कर लो, जब आप इस ट्राइंगल को अलग करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, तो आपको लिखना होगा इन ट्राइंगल ई पी बी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हो एंगल ई बी पी प्लस एंगल पी ई बी प्लस एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। अब देखो एंगल बी, एंगल ई, एंगल पी तीन की बात कर रहा है, एंगल ई, एंगल बी, एंगल पी तीनों की बात कर रहा है, और या फिर किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल में होता है। बस ग्राफ को आप देखते रहिए। तो एंगल ई बी पी यानी एंगल बी की बात कर रहा है, एंगल पी ई बी, पी ई बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एंगल ई की बात करो, एंगल ई पी बी का मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल पी की बात कर रहा है, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ई बी पी आपको पता है, एंगल बी आपने निकाला ना 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखोगे 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। प्लस एंगल पी ई बी की अगर बात की जाए, अगर एंगल पी ई बी की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, हाँ अगर इस एंगल पी ई बी की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, एंगल पी ई बी की अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने यहाँ से निकाला एंगल एच ई एफ 70 डिग्री, एंगल एच ई एफ कितना डिग्री निकाला है सर, 70 डिग्री निकाला है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने एंगल एच ई एफ कितना निकाला, 70 डिग्री निकाला है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका जो एंगल पी ई बी है वो भी 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 70 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, प्लस एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ई पी बी में क्या है, ई पी बी में देखिए यहाँ पर आपका एक्स है, एंगल पी में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 डिग्री एंड इट विल बी 50 डिग्री। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब फिर से देखिए क्या किया था, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी में क्या कर लिया, एंगल डीएई प्लस एंगल एबीसी 180 डिग्री कर लिया था हमने। फिर एंगल एबीसी जो है आपका 180 माइनस इतना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल डीएई क्यों किया, क्योंकि आपको डीएई का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ से आपका एंगल एबीसी निकल करके आ गया। और जब आपका एंगल एबीसी 60 डिग्री निकल गया तो आपको पता है कि ए बी इज ई पी बी के इक्वल हो जाएगा। देखिए ई पी बी की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ई पी बी की बात की जाए, क्लियर हो रही चीज़ें, किसके इक्वल हो जाएगा, तो अब आप ए बी देख लो, देख सकते हो ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें पैरेललोग्राम ई एफ जी एच में, तो एंगल एफ जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एच ई एफ के इक्वल हो जाएगा, और 70 डिग्री अगर आपका एफ जी एच है तो एच ई एफ भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एच ई एफ एंगल ए ई बी के इक्वल होगा जो कि 70 डिग्री होगा। फिर हम बात करेंगे ट्राइंगल ई पी बी में, और जब ट्राइंगल में जाएंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, द गिवन लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया गया है ना, ऐसे ग्राफ बनाया गया है ये इस टाइप का, और ये पैरेललोग्राम बना करके कह रहे हैं भाई साहब कि आपको क्या करना है, जो आपका पी क्यू आर एस है ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है, एक्स और वाई फाइंड करना है। अब ये जो ग्राफ बने, देखिए जब इस टाइप का ग्राफ बने तो आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा कि ये डायगोनल्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये और ये क्या है, डायगोनल्स हैं, और इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और जो बाइसेक्ट करता है मित्र, ये आपका क्या करता है भैया, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। किसी भी चीज़ को दो, ये एक्स प्लस वाई है, ये एक्स प्लस 7 है, तो किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कौन करता है भैया, तो ये आपका करता है डायगोनल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, दो इक्वेशन बना सकते हो कि जो आपका x प्लस वाई है, x प्लस वाई जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस वाई आपका इक्वल हो जाएगा मित्र 20 के। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 20 के। और अगर बात की जाए x प्लस 7 के, तो x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 के इक्वल में। क्लियर है। अब समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस diagonals bisect each other, diagonals bisect each other in parallelogram। क्लियर है। उम्मीद करें चीजें समझ में आओगे। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है सबको एक इक्वल पैरेललोग्राम में। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए मित्र क्या है, तो आपका जो x प्लस 7 है इसको किसके इक्वल कर दिया गया, 20 के इक्वल कर दिया गया। x प्लस 7 को 20 के इक्वल कर दिया गया, और x प्लस 5 को 16 के इक्वल कर दिया गया। देखिए आपका जो 20 है ये इस लाइन पर है, यानी x प्लस 7 पर है। आपका जो 16 है ये x प्लस वाई के इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होता है वो पैरेललोग्राम में इक्वल पार्ट में करता है। तो आपका x प्लस 7 ये वाला लाइन है जो कि 20 के इक्वल हो गया, और x प्लस वाई जो है वो 16 और x प्लस 7 जो हो गया वो आपके 16 के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्योंकि देखिए x प्लस 7 का ये लाइन है, और x प्लस 7 20 के इक्वल है, x प्लस वाई 16 के इक्वल। उम्मीद करें समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते ईच अदर। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है ना। वो चीज़ क्या है मित्र, तो वो चीज़ है आपका, आप लिखोगे कि अब आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको x और x क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तभी तो y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे आप। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर कट कर पाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अगर y का वैल्यू फाइंड हो गया तो x का भी फाइंड हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो भैया, आप यहाँ से कर सकते हो सब्ट्रैक्टिंग। क्या करोगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से जो हम क्या कर देंगे भैया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर कर दो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस x माइनस एक्स गया। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, y माइनस 7, क्योंकि y प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 4 के इक्वल में जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4। 7 माइनस में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो अगर y की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ जा रही है, यानी अगर y की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y की जो वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मित्र, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बात की जाए भैया, तो आपका जो x है वो 9 सेंटीमीटर और y के लिए कितनी 11 सेंटीमीटर है। फिर से समझिए क्या कह रहा है, x प्लस 7 को आपने 20 के इक्वल कर लिया, x प्लस वाई को 16 के इक्वल कर लिया, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वल में। क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 कर दिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 16 किया, पहले से दूसरे को जब माइनस कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये देखिए यहाँ पर लिखेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया ना, इस तरीके से हमने किया। तो क्या आ गया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 7 उधर गया तो y की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ गई। फिर पुट कर दिया वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में y का, y की वैल्यू पुट करते x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 8 को आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले जो ग्राफ दिया है हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया हो आपको वो लिख लेना होता है ना, तो ग्राफ इस तरीके का दिया हुआ है और इसको आप बना करके ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया गया है। यहाँ लिखा गया है ए, यहाँ लिखा गया है बी, यहाँ लिखा गया है सी, यहाँ है डी, ई और एफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो 8 का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी डीईएफ आर रेस्पेक्टिवली एबीसी डीईएफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, यानी डीईएफ क्या है, रेस्पेक्टिवली आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के बीच में आने वाला जो पॉइंट होता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं। तो डीईएफ क्या है, आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है जितना साइज इधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा। ठीक, अब कह रहा है इतना रिस्पेक्ट मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी, सीए एंड एबी इफ द लेंथ ऑफ साइड्स एबी, बीसी एंड सीए। एबी का टोटल लेंथ दिया है, एबी का टोटल लेंथ कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 17 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना दिया, 70 सेंटीमीटर। बीसी का जो टोटल लेंथ दिया है मित्र वो आपका दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर टोटल है। और अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया 19 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप समझिए चीजों को, जब आपको ये टोटल आप वैल्यू दे दिया है तो ये बताइए जब बीसी की अगर बात करें ये 18 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे बीडी या सीडी निकालना हो तो इसका हाफ होगा क्या। ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका 18 सेंटीमीटर है तो आधा तो 9 ही होगा ना। क्लियर हुई चीजें। अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। अब जो ट्राइंगल दिया है आपका डीईएफ, इसका क्या बोल रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। अब इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ईएफ, आपका जो ईएफ होगा, ध्यान से देखिए, आपका जो ईएफ होगा ये बीसी का हाफ होगा क्या। ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है कि आपका जो ईएफ है ये क्या होगा, बीएफ का हाफ होगा। तो आप लिखोगे ईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 बीसी। ईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 बीसी। अब बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है, तो आप लिख सकते हो 18/2, यानी ईएफ की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ईएफ क्या होगा, आप देखने में भी लग रहा है कि इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो ईएफ इज इक्वल टू 1/2 बीसी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। यानी ईएफ की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया कि ईएफ की जो वैल्यू होगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखो, अगर आप एफडी की बात करें, अगर हम यहाँ से एफडी की बात करें तो जो आपका एफडी होगा, क्या ये सीए का हाफ होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए एफडी इज इक्वल्स टू 1/2 सीए। एफडी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 सीए। फिर देखिए एफडी इज इक्वल्स टू 1/2 डी सीए। अब आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हो कि आपका जो ईडी हो जाएगा, ईडी किसके हाफ में हो जाएगा, तो 1/2 ए बी हो जाएगा। बट पहले एफडी इज इक्वल टू 1/2 सीए करते हैं। अब सीए की वैल्यू कितनी दी है बाबू, तो सीए की वैल्यू दी हुई है 1/2 इंटू 19। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो क्या कि 19/2 सेंटीमीटर। 19/2 सेंटीमीटर, इतनी जल्दी काटा पेटिंग की मत करिए कि दिक्कत हो जाए ना। तो 19/2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब हमें पेरीमीटर पूछा इसलिए हमें करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास डी। अब डी हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा 1/2 ए बी के इक्वल में। अब जब डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी हो गया, तो आपका 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी दी है बाबू, तो ये दिया है 17 सेंटीमीटर। सो यू कैन से इट इज 17/2 सेंटीमीटर। तो आपको ईएफ पता चल गया, एफडी पता चल गया, डी पता चल गया। ए बी बी सी सी है, तो आप ए बी बी सी सी आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि हर साइड का सम, इसका हर साइड्स का जो सम होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर हुई चीजें। तो अब जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका डीई प्लस ईएफ प्लस एफडी। डीई प्लस ईएफ प्लस एफडी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब जब आप इसको लिखना चाहो तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने लिखा है कि सर 17/2 प्लस ईएफ की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 18/2 प्लस एफडी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 19/2। अब आप इसको 9 कर सकते हो या 18/2 कर सकते हो। 18/2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना आसान रहेगा, तो आप 9 कर सकते हो, बट यहाँ पर एलसीएम लेना आसान रहेगा इसलिए मैंने कर दिया। आंसर कुल मिला जुला करके उतना ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपने एलसीएम 2 ले लिया, तो आपको पता जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला हम एज इट इज लिख देते हैं। और जब इन सबको आप ऐड करेंगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 54/2 सेंटीमीटर। काटा पिटी खून खराबा कर देंगे, तो जो पेरीमीटर निकल करके आएगा किसका, ट्राइंगल डीईएफ का, वो किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ये आपके
27 सेंटीमीटर के इक्वल में हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। और उम्मीद कर रहे हैं मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रूफ करने को दे दिया कि भैया आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपका एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट P, यानी जो बाइसेक्टर एंगल ए और एंगल बी का वो P पर मिलता है। तो प्रूफ करना है टू प्रूफ। यहाँ पर पहले लिख लीजिए क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है यहाँ पे आपको कि आपका जो AD है वो DP के इक्वल है, आपका जो PC है वो BC के इक्वल है, और आपका जो DC है वो किसके इक्वल है, 2AD के इक्वल है। अब आइए ग्राफ देख लेते हैं और ग्राफ देख करके चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ देखिए आपको कुछ इसी तरीके का है, सेम ग्राफ सबने बनाया है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब इस तरीके के हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक, और ग्राफ के अंदर क्या बात कर रहा है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है ये, है ना। ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, ये और ये इस तरीके से यहाँ पर मिलाया गया है। उसके बाद फिर ये कह रहा है आपका जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको पी मान लेते हैं। क्लियर है। एंगल ए आपका कितना दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू DP, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो AD है वो DP के इक्वल में है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा जो PC है, हमारा जो PC है वो BC के इक्वल में है ना। और हमारा जो DC होगा और हमारा जो DC होगा वो आपका 2AD के बराबर होगा, DC 2AD के बराबर होगा। अब देखिए इसको किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया है और देखिए किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा। मानते हैं थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट है बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया, है ना। तो परेशान होते एकदम शांति से करिए चीज़ों को। देखिए लिखा हुआ है आपको गिवन, पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या दिया हुआ है कि आपका जो ABCD है वो आपका पैरेललोग्राम है, जिसमें इन विच, यानी कि जिसमें अगर बात किया जाए तो आपका कह रहा है कि एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल है। जो भी आपको वो लिखना पड़ेगा। एंड बाइसेक्ट्स का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि बाइसेक्ट्स का मतलब होता है हाफ, यानी कि ये इसका मतलब इक्वल हो जाएगा, एक तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसका बाइसेक्टर है भैया ये, तो ये है आपका एंगल ए एंड एंगल बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी कहाँ पर मिल रहा है, मीट कहाँ पर मिल रहा है भैया, तो ये आपका मिल रहा है ऑन। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हो टू प्रूफ। अब यहाँ पर अगर फिर से लिख सकते हो कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, बट आपको क्या लिखना है, आप यहाँ से लिखोगे। सो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए एंगल ए एंगल सी क्या कह रहा है, आपका एंगल ए एंगल सी आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं मित्र वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका जो एंगल ए और एंगल बी होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्या, नो डाउट ये आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि क्या भैया सम है जॉइंट एंगल का। ध्यान देखिएगा एंगल ए और एंगल बी की अगर बात करें, देखो एंगल ए एडजॉइंट होगा ना, क्योंकि बी से भी आ रहा है, डी से भी आकर के मिल रहा है। एंगल बी की बात करें ए से भी जा रहा है और सी से भी जा रहा है, तो क्या है एडजॉइंट एंगल का सम ही है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, तो आप लिखिएगा सम ऑफ एडजॉइंट एंगल्स, क्योंकि किसका सम है, एडजॉइंट एंगल्स का सम है, इसलिए इसका अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन के साथ लिखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब आप एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ए आपको पता नहीं, तो आप एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। और क्योंकि एंगल बी की वैल्यू 120 डिग्री आ गई, तो एंगल डी की भी वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। देखो अगर एंगल बी की वैल्यू आ रही 120 डिग्री, तो एंगल डी का भी आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है ना।
जैसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी भी तो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो आपने जैसे ही एंगल बी निकाली है 120 डिग्री तो एंगल डी के भी इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ट्राइंगल बना रहा है ना ए पी बी, ये आपका एक ट्राइंगल ही बना रहा है ना भाई। तो अगर हम ट्राइंगल ए पी बी की बात करें तो यहाँ से आप समझिएगा क्या हो जाएगा। अब देखिए जो आपका एंगल ए है ये तो पूरे एंगल की बात कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है ए पी, अगर बी की बात करें ए पी बी की बात करें जाहिर सा ये 60 डिग्री है तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री तो पूरा है ना। लेकिन अगर मुझे ए पी बी की बात करना होगा तो ये तो हाफ हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिखोगे 1/2 एंगल ए। 1/2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरे एंगल का हाफ की बात कर रहा है ना, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए 1/2 लिखा है। प्लस 1/2 एंगल बी, प्लस 1/2 एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी। देखिएगा ध्यान से, एंगल ए का हाफ एंगल बी का हाफ प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी की बात करा तो ये पूरा हो जाएगा। और इसको हाफ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि भाई वो ट्राइंगल के अंदर ही है। और आपको पता है तीनों सम किसके इक्वल होता है, तीनों सम आपका इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्लियर है। अब जब यहाँ से आपने निकाल लिया 180 डिग्री के इक्वल तो आप क्या कर सकते हो भैया, एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने 60/2 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है तो 120/2, जो दिया है बस आपको वही लिखना है। प्लस आपको एंगल ए पी बी नहीं पता और ये 180 डिग्री के इक्वल है, कोई दिक्कत। अब जब आप भैया इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो पहले आप काटा पीटी खून खराबा करिए 30, ये हो जाएगा आपका 60। तो आप कहोगे कि आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आपका जो एंगल ए पी बी आ जाएगा ये कितने के इक्वल आ जाएगा, तो एंगल ए पी बी आपका आएगा 90 डिग्री के इक्वल। एंगल ए पी बी किसके इक्वल में आ गया, 90 डिग्री के इक्वल में आ गया। फिर से समझिए, दिया हुआ आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए 60 डिग्री और बाइसेक्ट कर रहे हैं बी को पी पर मिल रहा है। एंगल ए और एंगल सी 60 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि सम कितना हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पर आकर के मिले। क्लियर है। उसके बाद फिर एंगल बी जब आपने निकाल लिया तो आपका आ गया 120 डिग्री और अपोजिट साइड होने की वजह से एंगल डी भी 120 के इक्वल हो जाएगा। फिर आप ट्राइंगल ए पी बी की बात करो तो ये पूरे एंगल की बात किया है और हमें ए निकालना है, ए पी बी में ए निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/2 ए और इस जगह 1/2 बी और पी तो पी ही दिया हुआ। तो यहाँ से आपका एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जब आपका एंगल ए पी बी 90 डिग्री आ गया तब आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से इसको करेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब फिर से समझिएगा, अब किसकी बात करेंगे जब ये आ गया आपका तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी सी बी। किसकी बात करेंगे, पी सी बी की बात करेंगे। देखिए ये भी तो आपका ट्राइंगल ही बन रहा है ना, सबको एक दूसरे के इक्वल करना है फिर इसको किया जाएगा। अब पी सी बी की अगर बात की जाए तो अब अगर बात करें इन ट्राइंगल पी सी बी यानी ट्राइंगल पी सी बी की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप लिखोगे एंगल बी पी सी। एंगल बी पी सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल बी पी सी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भैया सबका सम क्या होता है 180 डिग्री ही तो होता है ना। अब देखिए जब ये आपका इस तरीके से हो जाएगा तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो भैया इज इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हो इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आप इसके इक्वल लिख सकते हो 60 डिग्री के इक्वल में लिख सकते हो। कैसे, तो ध्यान समझिएगा, अगर एंगल बीपीसी की बात करें तो आपका 180 डिग्री है और अगर उन दोनों एंगल्स की बात करें तो 60 है और जब 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा एंगल साइड प्रॉपर्टी। एंगल साइड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा नहीं, एंगल साइड एंगल या फिर एंगल 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 साइड 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 क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर है। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे भैया किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहीं पर आपको समझना है चीजें, है ना। तो ये आपको किसके इक्वल आ गया 70 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने एंगल पीछे ए पी बी तो निकाल लिया है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे एंगल ए पी हाँ चलो एंगल ए पी डी, बुक मुझे लग रहा है आप सबके पास में है तो आप देखते रहिएगा ग्राफ को। एंगल डी ए पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। एंगल ए पी डी और डी ए पी, ए पी डी और डी ए पी, ए पी डी और डी ए पी की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 30 डिग्री जब आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखोगे कि आपका जो ए डी है
आपका जो AD है वो किसके इक्वल है, तो आपके PD के इक्वल। थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान समझेंगे चीज़ें आपको समझ में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इज दैट क्लियर। चलो, तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल PBC इज इक्वल्स टू एंगल BPC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चीज़ों अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, वरना इससे आपको दिक्कत होगा। PC आपका BC के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। अब आप इसको मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। दो इक्वेशन हो गया। क्यों आपका ये PC इज इक्वल टू BC हुआ है, इसलिए हुआ है भैया क्योंकि जो अपोजिट, जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, तो इक्वल ही होता है ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू, वही सिर्फ पॉइंट लिखना है, इक्वल साइड्स। क्लियर है। PC इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, आपकी BC भी हो, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आप कर सकते हो कि जो आपका एंगल, यहाँ से आप कर सकते हो कि आपका जो एंगल ADC होगा, आपका एंगल ADC क्या आपका 2 इंटू एंगल ACD के इक्वल होगा। आपका जो एंगल ADC है वो एंगल 2 ACD के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि जो आपका DC होगा, DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 2ACD के इक्वल हो जाएगा। DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ACB के इक्वल हो जाएगा। देखते रहिएगा, आपको यहाँ भी सेम चीज़ लिखना है। अब यहाँ से आप क्या कहोगे भैया, यहाँ से आप चीज़ों को समझिए। यहाँ पर क्या हुआ था, फिर से देखिएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 2 एंगल ACD, DC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2ACB के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2ACB के इक्वल है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, क्या एंगल अपोजिट क्या होता है, इक्वल साइड होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, हेंस वी हैव प्रूव्ड। आपने यहाँ से क्या प्रूफ किया, आपने यहाँ से प्रूफ किया कि आपका जो AD होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, DP के इक्वल हो जाएगा। आपका जो PC होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो DC हो जाएगा वो 2ACB के इक्वल हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर, यही प्रूफ करना था आप लोगों को ना कि AD आपका DP के इक्वल हो जाएगा, PC आपका BC के इक्वल हो जाएगा, DC आपका 2ACB के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए, यहाँ आपका इक्वल हुआ है AD इज इक्वल टू PD, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, PC इज इक्वल टू BC है। और थर्ड कंडीशन क्या है बाबू, थर्ड कंडीशन आपका DC इज इक्वल टू 2ACB। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा क्रिटिकल है बट टफ नहीं है। आप चीज़ों को करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, ग्राफ देखते रहिए, बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर समझेंगे कि टफ है तो भाई टफ तो लगेगा ही, नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ग्राफ इस टाइप से बना हुआ है, पैरेललोग्राम है। पहले आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ठीक। जैसे आपने इसको बना दिया, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, और लंबा करने के बाद यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है, बट आप ग्राफ सही बना लीजिएगा। ग्राफ सही नहीं बना है, बट आप ग्राफ सही बना लीजिएगा। ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका F, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो A B C D E और F कह रहा है कि आपका जो EC होगा वो EB के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज द मिड पॉइंट। E क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BC का है। मिड पॉइंट का मतलब जाहिर से होता है, मिड का मतलब मिड नाइट मतलब क्या होता है, आधी रात ना। आधी रात बची हुई, आधी रात बीत गई, तो वही हाफ हाफ हो गया। अब कह रहा है DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट, जब आपके DE और EB मिलते हैं एट F, और कहाँ पर मिलते हैं, F पर आकर के मिलते हैं। प्रूव दैट AF इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट AF इज इक्वल टू 2AB। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इजी सा, अच्छा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखना, इन ट्राइंगल BEF, इन ट्राइंगल BEF, अगर ट्राइंगल BEF की बात करें एंड ट्राइंगल CED की बात करें, एंड ट्राइंगल किसकी बात करें, CED की बात करें, तो BEF और CED की अगर बात कर लिया जाए तब क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे एंगल BEF इज इक्वल्स टू एंगल CED। इज दैट क्लियर। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है,
और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। आप देखो ना इसको, बी ई एफ की अगर बात की जाए और सी ई डी की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ से आप लिखोगे कि B इज इक्वल्स टू सी ई। बी किसके इक्वल होगा, तो बी आपका सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है, दिया ही हुआ है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे सिंस E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है भाई, BC का मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत, यहाँ से आपने ये लिख लिया। अब यहाँ से आप लिखोगे एंगल EBF इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपका एंगल क्या हो जाएगा भैया, ये होगा आपका एंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं लगाएंगे, भी इक्वल लगाएंगे ना, किसके इक्वल होगा, ECD के इक्वल होगा। देखिए EBF ECD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट था ही। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं मित्र, इक्वल होते हैं। तो एंगल EBF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ECD हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, सिंस ट्राइंगल BEF इज इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल CED के। तो आप कैसे ये आपका CED के इक्वल आया है, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो आपको पता होगा कि अगर आपका दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो दो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो BF इज इक्वल्स टू CD। BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CPCT। अब ये CPCT क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, तो आपका BF किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके इक्वल हो जाएगा CD के। अब यहाँ पर देखिए आपको जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब आप यहाँ से लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग AF इज इक्वल्स टू AB प्लस BF। AF की बात करें तो AB प्लस BF के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, टोटल जो आपका डिस्टेंस है उसके। अब आप यहाँ से आप AF क्या लिख सकते हो, AB प्लस AB। तो आपने F इक्वल टू AB प्लस AB क्यों लिखा, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि आपका जो AB इज इक्वल्स टू आपने इसके इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो BF है ये क्या है, जो आपका BF है किसके इक्वल है, तो आपने लिखा है कि CD के इक्वल है। क्लियर, और आपका जो CD है वो किसके इक्वल है, आपका CD किसके इक्वल है भैया, तो आपका CD इक्वल है AB के। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, BF इज इक्वल्स टू CD एंड CD इज इक्वल्स टू AB। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा AF इज इक्वल्स टू 2AB। तो ये तो था आपका चैप्टर 19B जो कि हो गया आज कंप्लीट। देखिए थोड़ा सा टफ आपको लगा होगा, बट कोई बात नहीं, अगर एक आध चैप्टर समझ में नहीं आता, एक एक्सरसाइज समझ में आता नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, और चीज़ों को आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज वो वैसे ही टफ लगेगा। तो समझने का कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूँ, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और अगर आप करने लग जाओगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी। क्लियर, तो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। आज बस यहीं तक, नेक्स्ट मुलाकात में हम लोग आपका एक्सरसाइज 19C खत्म करेंगे, और आपका जो लास्ट एक्सरसाइज बचा है मे बी 19D है या 19E तक है, देख लेते हैं। 19D में आपके 12 क्वेश्चन हैं और 19E तक है आपके एक्सरसाइज, तो वो सब भी सॉल्व करा के आपका खत्म कर देंगे। चलिए फिर इसको आज यहीं तक, और बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 19C सॉल्व करेंगे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।